हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर आर एन गुर्जर के हेल्थ केयर। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है सांस फूलना। आपने देखा होगा हमारे घरों में, फैमिली में कई सारे बुजुर्ग को सांस लेने में दिक्कत होती है, सांस फूलती है, जरा में दम भरा जाती है। तो उस कारण को हम पता करेंगे कि ऐसा क्यों होता है और किन किन कारणों से ऐसा होता है, और ऐसा यदि हमारे घर में किसी को हो तो कैसे पता करें। तो पहला जो रीजन है वो है ओबेसिटी। अगर आपका वजन बहुत अधिक है, मोटापा है, तो भी आपको सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी। दूसरा जो रीजन है वो है लैक ऑफ फिटनेस। अगर आपकी फिटनेस ठीक नहीं है, आप पूरी तरह फिट नहीं है, आपका पेट बाहर है, आप बहुत अधिक मोटे हैं, तो आपको चलने में दिक्कत आएगी और सांस फूलने लगेगी। तीसरा जो रीजन है वो होता है एनीमिया, खून की कमी। तो जिन मरीजों को खून की कमी होती है उन्हें भी सांस लेने में दिक्कत आती है, क्योंकि जो ब्लड है वो ऑक्सीजन सप्लाई में बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा निभाता है, और अगर आपका ब्लड कम है तो ऑक्सीजन सप्लाई कम होगी और सांस फूलेगी। और यदि ये सारे कारण नहीं है तो आपको लंग्स से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, जो कि गंभीर है, और या फिर हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। लंग्स में कुछ डिसीजेस हैं जो कई बार सांस फूलने का एक कारण बनती है। अगर आपको ट्यूबरकुलर इन्फेक्शन है, टीबी का इन्फेक्शन है, तो भी आपको सांस फूल सकती है। न्यूमोनिया है तो भी आपको सांस फूल सकती है। कॉर्निक ब्रोंकाइटिस है तो भी आपको सांस फूल सकती है। और एक सबसे कॉमन इन्फेक्शन जो सबसे ज्यादा चला था अभी, कोविड-19 इन्फेक्शन में भी आपके लंग्स जो है वो इफेक्ट होता है, लंग्स पे इफेक्ट पड़ता है उन चीजों का, और उस वजह से भी आपकी सांस फूल सकती है। ब्रोंकाइल अस्थमा में भी ऐसा होता है। यदि आपको लंग्स से रिलेटिव सांस की शिकायत है तो उसके लिए आपको अपने जनरल फिजिशियन से संपर्क करना है। कुछ बेसिक टेस्ट होते हैं उसके लिए, लाइक आपका सीबीसी ब्लड टेस्ट कराएंगे, सीआरपी करा के देखेंगे, आपका चेस्ट एक्सरे होगा, जिससे कि समझ में आएगा कि ये लंग्स से रिलेटिव है। अगर ये अस्थमा है तो एक पंप देते हैं, तो पंप से तुरंत राहत मिल जाती है, तो वहां से हमें समझ में आ जाता है कि ये लंग्स से रिलेटिव डिसीज है। दूसरा जो पॉइंट है वो है हार्ट से रिलेटिव। तो हार्ट से रिलेटिव यदि आपको पता कराना है, क्योंकि हार्ट में क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं जिस वजह से सांस भर आती है, तो आपको कोई ब्लॉकेज हो सकता है, बॉल्व में खराबी हो सकती है, आपकी जो है हार्ट बीट वो कम हो सकती है। तो इन सारी चीजों का पता करने के लिए कुछ बेसिक टेस्ट होते हैं। एक टीएमटी टेस्ट होता है जिससे समझ में आ जाएगा हमें। दूसरा जो टेस्ट होता है वो होता है एंजियोग्राफी, जहां से हम ये देखते हैं कि कहीं पे कोई ब्लॉकेज तो नहीं है। तो उसके लिए आपको कार्डियक ओपिनियन लेना जरूरी है। इसी तरह की जानकारियों के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर आर एन गुर्जर के हेल्थ केयर को शेयर